हरिः ओम्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकाण्डे षट्सप्ततितमः सर्गः। अंगदो मातुलौ दृष्ट्वा मथितौ तु महाबलौ अभिदुद्राव वेगेन कुंभमुद्यतकार्मुकम्। मैंद और द्विविद अंगद के मामा थे। उन दोनों महाबली वीरों को घायल हुआ देख अंगद धनुष लेकर खड़े हुए कुंभ के ऊपर बड़े वेग से टूटे। तमापतन्तं विव्याध कुंभ पंचभिरायसैः त्रिभिश्चान्यैषितैर्बाणैर्मातङ्गमिव तोमरैः सोऽङ्गदं बहुभिर्बाणैः कुंभो विव्याध वीर्यवान। उन्हें आते देख कुंभ ने लोहे के बने हुए 5 बाणों से घायल कर दिया। फिर 3 तीखे बाण और मारे। जैसे महावत अंकुश से मतवाले हाथी को मारता है, उसी प्रकार पराक्रमी कुंभ ने बहुत से बाणों द्वारा अंगद को बींध डाला। अंकुठद्धारैर्निशितैस्तीक्ष्णैः कनकभूषणैः अंगदप्रतिविद्वांगो वालिपुत्रो न कंपते। जिनकी धारें कुंठित नहीं हुई थी तथा जो सुवर्ण से विभूषित थे, ऐसे तेज और तीखे बाणों से वालीपुत्र अंगद का सारा शरीर छिद गया था, तो भी वे कंपित नहीं हुए। शिलापादपवर्षाणि तस्य मूर्ध्निवर्षः सप्रचिच्छेद तान् सर्वान् बिभेदच्च पुनः शिलाः कुंभकर्णात्मज श्रीमान वालीपुत्र समीरितान्। उन्होंने उस राक्षस के मस्तक पर शिलाओं और वृक्षों की वर्षा आरंभ कर दी, किंतु कुंभकर्ण कुमार श्रीमान कुंभ ने वालीपुत्र के चलाए हुए उन समस्त वृक्षों को काट दिया और शिलाओं को भी तोड़ फोड़ डाला। आपतन्तञ्च सम्प्रेक्ष्य कुंभो वानरयूथपं भ्रुवौ विव्याध बाणाभ्यामुल्काभ्यामिव कुंजरम। तत्पश्चात वानर यूथपति अंगद को अपनी ओर आते देख कुंभ ने 2 बाणों से उनकी भौहों में प्रहार किया, मानो 2 उल्काओं द्वारा किसी हाथी को मारा गया हो। तस्य सुस्राव रुधिरं पिहिते चास्य लोचने अंगदपाणिना नेत्रे पिधाय रुधिरोक्षिते सालमासन्नमेकेन परिजग्राह पाणिना सम्पीड्योरसि सस्कन्धं करेणाभिनिवेश्य च किञ्चिदभ्यवनम्यैन्मुन्ममाथ महारणे। अंगद की भौहों से रक्त बहने लगा और उनकी आंखें बंद हो गईं। तब उन्होंने एक हाथ से खून से भीगी हुई अपनी दोनों आंखों को ढक लिया और दूसरे हाथ से पास ही खड़े हुए एक साल के वृक्ष को पकड़ा। फिर छाती से दबाकर तने सहित उस वृक्ष को कुछ झुका दिया और उस महासमर में एक ही हाथ से उसे उखाड़ लिया। तमिंद्र केतु प्रतिमं वृक्षं मंदर सन्निभं समुत्सृजत वेगेन मिशताम सर्वरक्षसाम। वह वृक्ष इंद्रध्वज तथा मंदराचल के समान ऊंचा था। उसे अंगद ने सब राक्षसों के देखते देखते बड़े वेग से कुंभ पर दे मारा। सचिच्छेद शितैर्बाणैः सप्तभिक्काय भेदनैः अंगदो विव्यथे भीक्ष्णं सपपात मुमोह च। किंतु शरीर को विदीर्ण कर देने वाले 7 तीखे बाण मारकर कुंभ ने उस साल वृक्ष के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इससे अंगद को बड़ी व्यथा हुई। वे घायल तो थे ही, गिरे और मूर्छित हो गए। अंगदं पतितं दृष्ट्वा सीदन्तमिव सागरे दुरासदं हरिश्रेष्ठा राघवाय न्यवेदयन्। दुर्जय वीर अंगद को समुद्र में डूबते हुए के समान पृथ्वी पर पड़ा देख श्रेष्ठ वानरों ने श्री रघुनाथ जी को इसकी सूचना दी। रामस्तु व्यथितं श्रुत्वा वालिपुत्रं महाहवे व्याधिदेश हरिश्रेष्ठा जाम्बवन् प्रमुखांस्ततः। श्री राम ने जब सुना कि वालीपुत्र अंगद महासमर में मूर्छित होकर गिरे हैं, तब उन्होंने जाम्बवान आदि प्रमुख वानर वीरों को युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी। ते तु वानर शार्दूला श्रुत्वा रामस्य शासनम अभिपेतुस्तु संक्रुद्धा कुंभमुद्यत कार्मुकम। श्री रामचंद्र जी का आदेश सुनकर श्रेष्ठ वानर वीर अत्यंत कुपित हो धनुष उठाए खड़े हुए कुंभ पर सब ओर से टूट पड़े। ततो द्रुमशिला हस्ता कोप संरक्त लोचना रिरक्षिषन्तोऽभ्यपतन्नंगदं वानरर्षभा। वे सभी प्रमुख वानर अंगद की रक्षा करना चाहते थे, अतः क्रोध से लाल आंखें किए हाथों में वृक्ष और शिलाएं लेकर उस राक्षस की ओर दौड़े। जाम्बवांश्च सुषेणश्च वेगदर्शी च वानरः कुंभकर्णात्मजं वीरं क्रुद्धा समाभिदुद्रुवुः। जाम्बवान, सुषेण और वेगदर्शी ने कुपित हो वीर कुंभकर्ण कुमार पर धावा किया। समीक्षापततस्तांस्तु वानरेन्द्रान् महाबलान् आववारशरौघेण नगेनेव जलाशयम्। उन महाबली वानर युद्धपतियों को आक्रमण करते देख कुंभ ने अपने बाण समूहों द्वारा उन सबको उसी तरह रोक दिया जैसे आगे बढ़ते हुए जल प्रवाह को मार्ग में खड़ा हुआ पर्वत रोक देता है।
तस्य बाणपथं प्राप्य न शेकूरपि वीक्षितुं वानरेन्द्रा महात्मानो वेलामिव महोदधिः। उसके बाणों के मार्ग में आने पर वे महामनस्वी वानर युद्धपति आगे बढ़ना तो दूर रहा, उसकी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं पाते थे। ठीक उसी तरह जैसे महासागर अपनी तटभूमि को लांघकर आगे नहीं जा सकता था। तांस्तु दृष्ट्वा हरिगणान् शरवृष्टिभिरर्दितान् अंगदं पृष्ठतः कृत्वा भ्रातृजं प्लवगेश्वरः अभिदुद्राव सुग्रीवः कुम्भकर्णात्मजं रणे शैलसानुचरं नागं वेगवानिव केसरी। उन सब वानर समूहों को कुंभ की बाण वर्षा से पीड़ित देख वानर सुग्रीव ने अपने भतीजे अंगद को पीछे करके स्वयं ही रणभूमि में कुंभकर्ण कुमार पर उसी तरह धावा किया जैसे पर्वत के शिखर पर विचरने वाले हाथी के ऊपर वेगवान सिंह आक्रमण करता है। उत्पाट्य च महावृक्षान् अश्वकर्णादिकान् बहून् अन्यांश्च विविधान् वृक्षान् चिक्षेप स महाकपिः। महाकपि सुग्रीव अश्वकर्ण आदि के बड़े बड़े वृक्ष तथा दूसरे भी नाना प्रकार के वृक्ष उखाड़कर उस राक्षस पर फेंकने लगे। ताञ्छादयन्तीमाकाशं वृक्षवृष्टिं दुरासदां कुंभकर्णात्मज श्रीमान् शिच्छेद स्वशरैषितैः। वृक्षों की यह वर्षा आकाश को आच्छादित किए देती थी, उसे टालना अत्यंत कठिन हो रहा था। किंतु श्रीमान कुंभकर्ण ने अपने तीखे बाणों से उन सब वृक्षों को काट डाला। अभिलक्ष्येण तीव्रेण कुंभेन निशितैशरैः आचितास्ते द्रुमारेजुर्यथा घोरा शतघ्नयः। लक्ष्य भेदने में सफल तीव्र वेगशाली कुंभ के पैने बाणों से व्याप्त हुए वे वृक्ष भयानक शतघ्नियों के समान सुशोभित होते थे। द्रुमवर्षन्तु तद्भिन्नं दृष्ट्वा कुंभेन वीर्यवान् वानराधिपति श्रीमान् महासत्वो न विव्यथे। उस वृक्ष वृष्टि को कुंभ के द्वारा खंडित हुई देख महान शक्तिशाली पराक्रमी वानरराज सुग्रीव व्यथित नहीं हुए। सविद्यमानः सहसा सहमानस्तु दांशरान् कुंभस्य धनुराक्षिप्य बभञ्जेन्द्रधनुप्रभम् अवप्लुत्य ततः शीघ्रं कृत्वा कर्मसु दुष्करम् अब्रवीत् कुपितः कुंभं भग्नशृंगमिव द्विपम्। वे उसके बाणों की चोट खाते और सहते हुए सहसा उछलकर उसके रथ पर चढ़ गए और कुंभ के इंद्रधनुष के समान तेजस्वी धनुष को छीनकर उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। तत्पश्चात वे शीघ्र ही वहां से कूद पड़े। यह दुष्कर कर्म करने के पश्चात उन्होंने टूटे दांत वाले हाथी के समान कुंभ से कुपित होकर कहा, निकुंभाग्रज वीर्यन्ते बाणवेगं तदद्भुतं सन्नतिश्च प्रभावश्च तव वा रावणस्य वा प्रह्लादबलि वृत्रघ्न कुबेर वरुणोपमम्। निकुंभ के बड़े भाई कुंभ, तुम्हारा पराक्रम और तुम्हारे बाणों का वेग अद्भुत है। राक्षसों के प्रति विनय अथवा प्रवणता तथा प्रभाव या तो तुम में है या रावण में। तुम प्रहलाद, बलि, इंद्र, कुबेर और वरुण के समान हो। एकस्त्वमनुजातोऽसि पितरं बलवत्तरं त्वामेवैकं महाबाहुं शूलहस्तमरिन्दमं त्रिदशानातिवर्तन्ते जितेन्द्रियमिवाधयः विक्रमस्व महाबुद्धे कर्माणि मम पश्य च। केवल तुमने ही अपने अत्यंत बलशाली पिता का अनुसरण किया है। जैसे जितेंद्रिय पुरुष को मानसिक व्यथाएं अभिभूत नहीं करती हैं, उसी प्रकार शत्रुओं का दमन करने वाले एकमात्र शूलधारी तुझ महाबाहु वीर को ही देवता लोग युद्ध में परास्त नहीं कर पाते हैं। महामते, पराक्रम प्रकट करो और अब मेरे बल को भी देखो। वरदानात् पितृव्यस्ते सहते देवदानवान् कुंभकर्णस्तु वीर्येण सहते च सुरासुरान्। तुम्हारा पितृव्य रावण केवल वरदान के प्रभाव से देवताओं और दानवों का वेग सहन करता है। तुम्हारा पिता कुंभकर्ण अपने बल पराक्रम से देवताओं और असुरों का सामना करता था, परंतु तुम वरदान और पराक्रम दोनों से संपन्न हो। धनुषीन्द्रजितस्तुल्य प्रतापे रावणस्य च त्वमद्य रक्षसान् लोके श्रेष्ठोऽसि बलवीर्यतः। तुम धनुर्विद्या में इंद्रजित के समान और प्रताप में रावण के तुल्य हो। राक्षसों के संसार में अब बल और पराक्रम की दृष्टि से केवल तुम ही श्रेष्ठ हो। महाविमर्दं समरे मया सह तवाद्भुतम् अद्य भूतानि पश्यन्तु शक्रशंबरयोरिव। आज सब प्राणी रणभूमि में इंद्र और शंबरासुर की भांति मेरे साथ तुम्हारे अद्भुत महायुद्ध को देखें। कृतमप्रतिमं कर्म दर्शितं चास्त्रकौशलं पतिता हरिवीराश्च त्वयैते भीम विक्रमाः। तुमने वह पराक्रम किया है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। तुमने अपना अस्त्र कौशल दिखा दिया। तुम्हारे साथ युद्ध करके ये भयंकर पराक्रमी वानरवीर धराशायी हो गए। उपालंब भयाच्चैव नासि वीरमया हतः कृतकर्म परिश्रांतो विश्रांत पश्य मे बलम्।
वीर, अब तक जो मैंने तुम्हारा वध नहीं किया है उसमें कारण है लोगों के उपालंब का भय। लोग यह कहकर मेरी निंदा करते कि कुंभ बहुत से वीरों के साथ युद्ध करके थक गया था, उस दशा में सुग्रीव ने उसे मारा है। अतः अब तुम कुछ विश्राम कर लो, फिर मेरा बल देखो। तेन सुग्रीव वाक्येन सावमानेन मानितः अग्नेराज्यहुतस्येव तेजस्तस्याभ्यवर्धत। सुग्रीव के इस अपमान युक्त वचन द्वारा सम्मानित हो घी की आहुति पाए हुए अग्निदेव के समान कुंभ का तेज बढ़ गया। ततः कुंभस्तु सुग्रीवं बाहुभ्यां जगृहे तदा गजा विवाती तमदौ निश्वसन्तौ मुहुर्मुहुः अन्योन्यगात्र ग्रथितो घर्षन्तावित्तरेतरं साधूमां मुखतो ज्वालां विसृजन्तौ परिश्रमात्। फिर तो कुंभ ने सुग्रीव को अपनी दोनों भुजाओं से पकड़ लिया। तत्पश्चात वे दोनों वीर मदमत्त गजराजों की भांति बार बार लंबी सांस खींचते हुए एक दूसरे से गुथ गए। दोनों को रगड़ने लगे और दोनों ही अपने मुख से परिश्रम के कारण धूम युक्त आग की ज्वाला सी उगलने लगे। तयोपादाभिघाताच्च निमग्ना चाभवन्मही व्याघूर्णिततरंगश्च चुक्षुभे वरुणालयः। उन दोनों के पैरों के आघात से धरती नीचे को धंसने लगी। झूमती हुई तरंगों से युक्त वरुणालय समुद्र में ज्वार सा आ गया। ततः कुंभं समुक्षिप्य सुग्रीवो लवणाम्भसी पातयामास वेगेन दर्शयन्नुदधे स्थलम्। इतने ही में सुग्रीव ने कुंभ को उठाकर बड़े वेग से समुद्र के जल में फेंक दिया। उसमें गिरते ही कुंभ को समुद्र का निचला तल देखना पड़ा। ततः कुंभ निपातेन जलराशि समुत्थितः विंध्यमंदर संकाशो विससर्प समन्ततः। कुंभ के गिरने से बड़ी भारी जलराशि ऊपर को उठी जो विंध्य और मंदराचल के समान जान पड़ी और सब ओर फैल गई। ततः कुंभ समुत्पत्य सुग्रीवमभिपात्य च आजघानो रसिक्रुद्धो वज्रकल्पेन मुष्टिना। इसके बाद कुंभ पुनः उछलकर बाहर आया और क्रोधपूर्वक सुग्रीव को पटककर उनकी छाती पर उसने वज्र के समान मुक्के से प्रहार किया। तस्य वर्म च पुस्फोट संजज्ञे चापि शोणितम् तस्य मुष्टिर्महावेग प्रतिजघ्ने स्थिमंडले। इससे वानर राज का कवच टूट गया और छाती से खून बहने लगा। उसका महान वेगशाली मुक्का सुग्रीव की हड्डियों पर बड़े वेग से लगा था। तस्य वेगेन तत्रासीत् तेज प्रज्वलितं महत् वज्र निष्पेष संजाता ज्वाला मेरोर्यथा गिरेः। उसके वेग से वहां बड़ी भारी ज्वाला जल उठी थी, मानो मेरु पर्वत के शिखर पर वज्र के आघात से आग प्रकट हो गई हो। सतत्राभिहतस्तेन सुग्रीवो वानरर्षभः मुष्टिं संवर्तयामास वज्रकल्पं महाबलः अर्चिस्सहस्रविकचरविमण्डलवर्चसं समुष्टिं पातयामास कुंभस्योरसि वीर्यवान्। कुंभ के द्वारा इस प्रकार आहत होने पर वानरराज महाबली परम पराक्रमी सुग्रीव ने भी अपना वज्रतुल्य मुक्का संभाला और कुंभ की छाती में बलपूर्वक आघात किया। उस मुक्के के तेज सहस्रों किरणों से प्रकाशित सूर्यमंडल के समान उद्दीप्त हो रहा था। सतुतेन प्रहारेण विफलो भृशपीडितः निपपात तदा कुंभो गतार्चिरिव पावकः। उस प्रहार से कुंभ को बड़ी पीड़ा हुई, वह व्याकुल हो बुझी हुई आग की तरह गिर पड़ा। मुष्टिनाभिहतस्तेन निपपाताशु राक्षसः लोहितांग इवाकाशात् दीप्तरश्मिर्यदृच्छया। सुग्रीव के मुक्के की चोट खाकर वह राक्षस आकाश से अकस्मात गिरने वाले मंगल की भांति तत्काल धराशायी हो गया। कुंभस्य पततो रूपं भग्नस्योरसि मुष्टिना बबौ रुद्राभिपन्नस्य यथा रूपं गवां पतेः। मुक्के की मार से जिसका वक्षस्थल चूर चूर हो गया था, वह कुंभ जब नीचे गिरने लगा तब उसका रूप रुद्रदेव से अभिभूत हुए सूर्यदेव के समान जान पड़ा। तस्मिन् हते भीम पराक्रमेण प्लवंगमाना वृषभेण युद्धे महिषशैला सवना चचाल भयंच रक्षांस्यधिकं विवेश। भयंकर पराक्रमी वानरराज सुग्रीव के द्वारा युद्ध में उस निशाचर के मारे जाने पर पर्वत और वनों सहित सारी पृथ्वी कांपने लगी और राक्षसों के हृदय में अत्यंत भय समा गया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे षट्सप्ततितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 76वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।